नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी के चर्चा करेंगे। आपको बताएं 2014 से ये परीक्षा चल रही है और पिछले 4 महीनों से कोर्ट में लटका हुआ है कि एनसीएल नया वाला मान्य होगा या नहीं होगा। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक अभ्यर्थी ने ही ऐसा एक फोटो शेयर किया है जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। काफ़ी अफसोस होगा बिहार के परीक्षा प्रणाली को लेकर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लेट लतीफ़ी और यहाँ के अफसरों कर्मचारियों के कार्य प्रणाली को लेकर। आप देखिए ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। ट्वीट में ये लिखा हुआ है, एक अभ्यर्थी जिसके पिता का जो है निधन हो गया और उनके पिता का अंतिम प्रश्न अपने पुत्र से था, बेटा तुम्हारा नौकरी कब होगा। और बेटा जो है पिछले 8 सालों से बीएसएससी के प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहा है। अंततः पिताजी भी छोड़ के चले गए और उनका भी सपना ही रह गया कि अपने बेटों को रोजगार लेते हुए, सरकारी नौकरी करते हुए देख पाए। जबकि गलती जो है वो न ही छात्र की है और न ही उनके पिताजी की है। पिताजी ने तो पढ़ाया लिखाया, उस लायक बनाया कि उनका बेटा पीटी मेंस पास करके काउंसलिंग कराया अपना, लेकिन अंततः ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, मेरिट लिस्ट नहीं आ पाया और पिताजी का अंतिम संस्कार तक हो गया। ट्वीट देखिए आप। ट्वीट में उस अभ्यर्थी ने शेयर किया है अपने पिताजी का पार्थिव शरीर के साथ फोटो और ऊपर लिखा हुआ शब्द देखिए आप कि कल मेरे पिताजी का अंतिम क्वेश्चन था, तुम्हारा नौकरी कब होगा। अब नीतीश सर और बीएसएससी इसका मेरे पास जवाब नहीं था, अब उनको जवाब भी नहीं दे सकते हैं। ये प्रश्न किया गया है बीएसएससी से नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बीएसएससी जो आयोग है, निकम्मा आयोग, युवाओं की जवानी को बर्बाद करने वाला आयोग, बिहार के विकास को रोकने वाला आयोग, उससे ये प्रश्न किया गया है कि जवाब दे इसका कि उसके पिताजी जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं चंदन कुमार पंडित, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और इसी इंतजार में हो गया कि बेटा का नौकरी कब होगा। और अंतिम प्रश्न उनका यही था, यानी ललक उनकी यही रही होगी कि मेरे बेटे को कम से कम नौकरी लग जाए, मेरे जीते जी नौकरी लग जाए। आपको बताएं कि मेरे पास कई ऐसे छात्रों का फ़ोन आता है जो कि ऐसे ही घटना होता है। मेरे पास एक छात्र का फ़ोन आया और उसने कहा कि दादाजी जो हैं उनका अंतिम समय चल रहा है, एक तरह से काफ़ी वृद्ध है, वो तबीयत भी खराब रहती है और उनका उस छात्र का दिली इच्छा है कि वो अपने दादाजी को रहते सरकारी नौकरी करके दिखाए। और उसका यही कहना था कि आखिर कब तक होगा फाइनल, कब तक आएगा मेरिट लिस्ट। आखिर कितना निकम्मा हो गया है बिहार का व्यवस्था, बिहार की भर्ती जो आयोग हैं वो, कि 8 सालों में एक कर्मचारी लेवल का 3rd ग्रेड के कर्मचारी का बहाली है और 8 सालों से ये लटका हुआ है। मैं हमेशा इस बात का चर्चा करता हूं कि देश में प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो 3 से 4 महीनों के अंदर में हो जाता है। देश के 50 से 60 करोड़ लोग भाग लेते हैं और हो जाता है वो। मुख्यमंत्री का चुनाव 2 से 3 महीने में हो जाता है। आईएएस का चुनाव जो है 1 साल के अंदर में हो जाता है। 3 फेज होता है। एक कर्मचारी का बहाली आपको करना है और आप 8 साल से लटकाए हुए हैं। और बहाली करने वाले कौन है? जो 35 साल तक बिहार का पुलिस सेवा में आईपीएस के अफसर पर नौकरी किए हुए हैं, उनको बहाल करना है। तो मुझे तो सबसे पहले प्रश्न उनसे पूछना है, जो बीएसएससी के जो अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा प्रश्न है कि आपकी क्या काबिलियत है, आपने कैसे बिहार को अपना 35 साल दिया होगा, आपने कैसे बिहार का कल्याण किया होगा, आपको कैसे गर्व होता होगा कि मैं भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूं और बिहार में डीजी रैंक तक मैंने अपना सर्विस दिया है। और एक कर्मचारी की बहाली आप नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से आप अध्यक्ष बने हुए हैं आयोग के और आपसे कर्मचारी की बहाली नहीं हो रही है। आपको जब काउंसलिंग लेना है तो आप पीटी का रिजल्ट जारी कर रहे हैं 1218। आप कैसे उस छात्र से नज़र मिला पाएंगे जिसके पिताजी का अंतिम प्रश्न था कि बेटा तुम्हारा नौकरी कब होगा। क्योंकि उनके पिताजी भी सुन रहे होंगे कि बेटा जो है पीटी पास कर लिया, बेटा मेंस पास कर लिया, बेटे का काउंसलिंग हो गया, लेकिन नौकरी नहीं हुआ। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो छात्र है उसका प्रश्न जो मुख्यमंत्री से है, आयोग से है, वो काफ़ी वाजिब प्रश्न है।
कि आखिर आप ही बताएं कि कब तक आप बहाली करेंगे, कब तक आप मेरिट लिस्ट देंगे। 4 महीनों से आप कोर्ट में आप एक बहस तक नहीं कर पाए, और कैसे आप बहस करेंगे। जो एनसीएल का प्रश्न जो आप उठाते हैं उस पर आपके ही महाधिवक्ता राय देते हैं कि नए एनसीएल वालों को बाहर नहीं किया जा सकता। आप कोर्ट में लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं एनसीएल वालों को हम नहीं लेंगे। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और काफी अफसोस होता है मुझे कि बिहार में ऐसे सड़े हुए आयोग बैठे हुए हैं और सड़े हुए अफसर बैठे हुए हैं जो कि 8 सालों में एक कर्मचारी की बहाली नहीं कर पा रहे हैं। और ये ट्वीट देखकर आत्मा हिल जा रहा है एक तरह से देखकर कि आखिर कितना ये दुखद है ये। और आप ही सोचे कि ऐसे अगर फ्रस्ट्रेटेड लोग होंगे, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा उस लड़के के पास जिसके पिताजी जो हैं वो गुजर गए और नौकरी करते हुए नहीं देख पाए। जबकि इस समय तक अगर परीक्षा सही से होता तो ये लड़का जो है वो एक प्रमोशन तक पा लिया जाता अपना। शादी ब्याह सब कुछ रुका होगा इसी कारण। नौकरी बिहार में तो चलन है कि सरकारी नौकरी जब तक नहीं होता है तब तक शादी भी नहीं होता है जनरली। हर एक आदमी का यहाँ पर जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है बिहार का, वो बच्चों को इसी आस में पढ़ाता है कि उसके बेटे का सरकारी नौकरी हो जाएगा, बाकी कोई दूसरा ख्वाहिश नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है 13,120 पद हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 100-200 पद है, 13,120 पद है और पूरे बिहार के प्रखंड से लेकर सचिवालय लेवल तक इसके द्वारा भर्ती होनी है। और ये वही लोग हैं जो कि सरकार के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा बनाए गए नियमों को, योजनाओं को, कार्यक्रमों को जमीन तक उतारते हैं और उनकी ही बहाली नहीं हो रही। बिहार में डिडोरा पीटा जा रहा है कि सुशासन की सरकार है और विकास की चहुमुखी जो धारा है वो बह रही है बिहार में। तो काफी अफसोसजनक है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे निकम्मे आयोगों को और निकम्मे अफसरों को, कर्मचारियों को जो कि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं सही से, 8 सालों से लटका कर रखे हैं, अगर इनका सैलरी 1 महीना रुक जाए, इनका प्रमोशन रुक जाए तो ये आसमान पहाड़े कर देते हैं। ऑफिस में दिनों रात ये चिल्लाएंगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा है। लेकिन 8 सालों से ये लड़कों को फंसा के रखे हैं, पिछले 4 महीनों से मेरिट लिस्ट जारी करने को फंसा के रखे हुए हैं, लड़वा रहे हैं छात्रों को आपस में, एनसीएल वाले, जनरल वाले, ये वो। आखिर कर क्या रहे हैं आप? जिनका लफड़ा नहीं है उनका मेरिट लिस्ट जारी करें आप, बाकी कोर्ट का है वो बाद में फैसला होगा। तो पता नहीं आखिर ये खेल कब तक चलेगा। लेकिन जो ट्वीट आ रहा है ये बिहार के भविष्य के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। और जो भी उनके सहयोगी हैं, जो भी उनके दोस्त हैं या जो भी है ये खबर देख रहा है, उन्हें अफसोस होगा ही, गुस्सा भी होगा आयोग के प्रति और आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति कि आप निकम्मे हैं, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।